हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड के पेपर सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, और इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है हम उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी थ्योरी क्वेश्चन के भी देख लें किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन ये है कि द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम एंड सल्फेट आयन, तो यहाँ पर 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। एंड सल्फेट आयन का यहाँ पर दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपने को फाइंड करना है, किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको कोलराउस लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस आयन की, ठीक है, तो इस आयन का अगर हम मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al2SO4 थ्राइस का, तो इसमें क्या होगा देखिए, एल्युमिनियम कितने 2 है, तो इसकी आयनिक मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई, और प्लस सल्फेट आयन कितने 3 है। तो यहाँ से ये हमने कोलराउस लॉ को अप्लाई कर दिया। अब बाकी यहाँ पर इन आयनिक कंडक्टिविटी, यहाँ पर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 इंटू 189 एल्युमिनियम का दिया है, प्लस 3 इंटू सल्फेट आयन का कितना दिया, 160 दिया हुआ है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 858, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपका जो आंसर बनेगा वो है बी आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है वो दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट विटामिन सी। ठीक है, तो आपने बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, एक टेबल दिया हुआ है विटामिन का, उसमें विटामिन सी जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, स्कर्वी डिजीज होता है और वो है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोजनमूड रिडक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज। तो रोजनमूड जो रिडक्शन है वो अपने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है, और इसमें क्या होता है रिएजेंट पलाडियम पीडी और बेरियम सल्फेट। इसके अगर रिएक्शन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें एसिड क्लोराइड होता था, बेंजाइल क्लोराइड, और यहाँ पर इसका रिडक्शन कराते थे हाइड्रोजन पीडी प्लस बेरियम सल्फेट। यहाँ से कंपाउंड क्या बना रहा था, बेंजल डिहाइड, बेंजीन के ऊपर सी एच होती है, इस ग्रुप पूरे ग्रुप को सी एच ओ में कन्वर्ट कर रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो क्या दिया है, फ्रॉम द एलिमेंट 3D सीरीज गिवन वैल्यू विच एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको टेबल मिलेगा इसका एक, तो उसमें Mn जो है उसके सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट थे +7 तक था। ठीक है, इसका +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है और +7 होता है। 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं किसके, मैंगनीज के। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपने अगर कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर ये दोनों एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर आपने कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा हुआ है तो यही वो रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक मॉलिक्यूल जैसे दोनों सेम है तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन रिडक्शन होता है जिसमें अल्कोहल उतने ही कार्बन को रहेगा और दूसरे का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। यहाँ पर कंसनट्रेटेड KOH है, तो एक कार्बन देखिए यहाँ पर है, तो एक कार्बन का अल्कोहल मतलब क्या हुआ OH, और यहाँ पर CH3, ये मीथेनॉल बनाया। यहाँ पर ए जो होगा वो मीथेनॉल, और बी जो होगा वो एक कार्बन का पोटेशियम सॉल्ट होगा। ठीक है, C डबल O के
पोटेशियम फॉर्मेट हम इसको बोल देंगे, है ना, इस तरह का। तो मीथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट, तो मीथेनॉल आपका ए आंसर है, ठीक है। मीथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, लिखा है विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। SN1 रिएक्शन आपने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा है। सबसे ज़्यादा टर्सरी रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड होता है। तो आपको सिंपल सा बचाना है यहाँ पर टर्सरी कौन है। तो आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन ध्यान देखे तो यहाँ पर ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। इसके स्ट्रक्चर ओपन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है और यहाँ पर Br है। तो ये जो कार्बन है वो कौन सा टर्सरी कार्बन, तो ये टर्सरी थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और यही फास्ट रिएक्शन आपका देगा। तो ए आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बोला है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आपने अगर अरेनियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ तो वहाँ पर क्या था, के ए इंटू ई के पावर में क्या होता है, ई ए अपॉन आर टी होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल यहाँ पर जो होगा इक्वल होगा। इसको अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो के बाई ए और यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बी आंसर होगा, ई के पावर में माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए प्राइमरी अमाइन क्या होता है कि अगर आपको NH2 दोनों दिख जाए तो वो प्राइमरी अमाइन है। अगर आपको अमाइन में सिर्फ NH दिखे समझ जाना वो सेकेंडरी अमाइन है। और अगर नाइट्रोजन से 3 R जुटे इसके पास कोई हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहाँ पर टर्सरी है। तो आप ही बताइए यहाँ पर जो प्राइमरी अमाइन है कौन सा होगा, ये आपका जो होगा वो टर्सरी अमाइन होगा। NH2 दिख रहा है दैट मीन्स यही प्राइमरी अमाइन होगा, तो आंसर होगा सी। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा सेकेंडरी अमाइन, ये होगा टर्सरी अमाइन। ओके, इसका जो फाइनल आंसर होगा सी हो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर बनेगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC होता है ना, तो फर्स्ट का आर होगा। तो जरा ऑप्शन में आपका ध्यान से देखिए, फर्स्ट का आर जो है वो फर्स्ट सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो बाकी को आपको चेक ही नहीं करना था क्योंकि फर्स्ट का आर कन्फर्म है, बाकी यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका मतलब आपका टाइम बचेगा, यहाँ से ए आंसर होगा। तो बाकी हमारे अगर ऑप्शन की बात करें, ब्यूटेन 2 ऑन से मतलब कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। और बाकी जो होगा थर्ड का ब्रोमीन वाटर होगा, डिहाइड्रेशन का यहाँ पर 85% फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो 10 का जो आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है गिवन ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्लोप एंड इंटरसेप्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, के इक्वल टू माइनस के टी और प्लस यहाँ से होता है आर नॉट, ये है जीरो ऑर्डर का। अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया जाए तो ये जो होगा y एक्सिस माइनस के जो होगा वो स्लोप होगा, है ना। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। ये जो t होगा वो x एक्सिस में होगा और ये जो होगा इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, है ना। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराया तो यहाँ से देखिए स्लोप क्या आएगा, माइनस के, तो माइनस के इसी में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। और इंटरसेप्ट कितना होगा आर नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन टू कीटोन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड फॉर, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजन का यहाँ पर टू कीटोन, तो कीटोन से अगर ग्रिग्नार्ड रिएजन से कराओगे तो वहाँ से कंफर्म है टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करूँ, देखिए कीटोन अगर जैसे मैंने लिया यहाँ से CO, ये है कीटोन, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है RMgX। इसे अब रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसमें क्या होगा माइनस और इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। ये हमेशा
इस पे माइनस आएगा और मैग्नीशियम पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो R माइनस किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और Mg जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो अपना क्या बनाएगा, यहाँ से R और यहाँ से कार्बन, एक R यहाँ से आएगा, बाकी 2 R है ही, और यहाँ पर OMgX बनाएगा, है ना। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो H चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए आपका ये OH हो जाएगा, यहाँ पर R, और साइड में यहाँ से बना देगा MgOH। तो ये अल्कोहल कौन सा बनेगा, टर्सरी। और अगर यहीं एल्डिहाइड होता तो सेकेंडरी अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल। इसका हमारा जो आंसर होगा वो टर्सरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ठीक है, और अल्कोहल कोई भी आप ले लीजिए, जैसे ROH ले लिया, तो यहाँ पर ये H प्लस निकलने के बाद ये फिनॉक्साइड बनेगा, और वो रेजोनेंस होता है ना, तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो ये तो आंसर है, बट इसका जो रीजन दिया है, अल्कोक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि फिनॉक्साइड क्या होता है, देखिए बेंजीन के ऊपर H प्लस देने के बाद ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस के कारण जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बट एल्कोक्साइड क्या होता है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, रीज़न गलत है, असर्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, फिर इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्ट, दैट मीन्स इसका सी आंसर बनेगा। तो 13 का जो आंसर आएगा सी आंसर होगा फाइनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, डेनियल सेल जिंक एंड कॉपर का है। ई सेल की वैल्यू कितना, 1.1 वोल्ट दिया है। एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल मोर देन इतना, मतलब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर 3 केस थे। इसमें जो केस दिया है, ई एक्सटर्नल जो है वो ग्रेटर देन 1.0 वोल्ट हो तो क्या होगा। तो सेल, ये तीसरा कंडीशन है, गैल्वेनिक, मतलब गैल्वेनिक सेल एक्ट लाइक गैल्वेनिक सेल, है ना। सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने रहेगा, ठीक है। तो ये गलत है, और यहाँ पर जो ए है वो करेक्ट है, ठीक है। नॉर्मल में ई एक्सटर्नल जब कम होता है तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा हुआ है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कॉपर की तरफ एंड करंट होगा इधर, बट यहाँ पर अपोजिट में है, एक्सटर्नल ग्रेटर है, तो मतलब ये जो दिया है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होगा, ये तो सही है, बट यहाँ पर ये गलत हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। ओके, तो इसका भी आंसर जो बनेगा सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज असर्शन में बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्राइडल ग्राफ रिएक्शन, बिल्कुल सही है। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, एंड कैटलिस्ट, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर बनेगा वो ए आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया, क्या दिया, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही है। हालांकि ये कीटोन होता है CO ग्रुप फ्रक्टोज में, बट फिर भी ये रिड्यूसिंग शुगर है। और रीज़न क्या दिया, फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस स्वेलिंग एंड सोलन, बिल्कुल गलत है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये कंपाउंड एक बनाता है जो कि ये फेलिंग एंड टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो इसका रीज़न गलत है, जिसका आंसर जो होगा वो भी सी होगा। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।